हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डेट होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 24 को ओपन हुआ था, 27 क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 1 सितंबर का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 50 to 53 रुपीज का प्राइस बैंड, 283 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ, 136 करोड़ का इशू साइज, 2.5 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 60 करोड़ का, ओएफएस 76 करोड़ किया जा रहा है। एनएससी बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 28 अगस्त का, 31 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 20% बिग एच ने, 10 स्मॉल एच ने, 5 रिटेल 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं। 283 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट बाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 14 लॉट बाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई, जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एच एन आई 14 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 67 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 40.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन जो किया गया है, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी ओनली 50% सब्सक्राइब किया, 25.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 13.5 करोड़ का। बिग एच एन आई 5.7 टाइम सब्सक्राइब है, 25.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.4 करोड़ शेयर्स बीट किया, 78 करोड़ का। और स्मॉल एच एन आई 15.6 टाइम सब्सक्राइब है, 12.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 106 करोड़ का। रिटेल 11.5 टाइम सब्सक्राइब है, 89.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 10.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 547 करोड़ का। टोटल 7.8 टाइम सब्सक्राइब है, 14 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 745 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। क्योंकि गाइस कंपनी नो डाउट डे 1 में, ओनली डे 1 में बहुत ही हेवी सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन जीएमपी अगर देखा जाए तो 30 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 56.6% का वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 83 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 8490 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। और अगर बिजनेस की बात करें, दिसंबर 1978 में इनकॉर्पोरेट हुआ। तो ये कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि इंगेज है, डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई करता है हाइड्रोलिक फिटिंग्स का डाइवर्स इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है हाइड्रोलिक इंडस्ट्री में, और पोर्टफोलियो में मोर देन 11,000 एसक्यूज ऑफर करती है, जो कि इंक्लूड डी आई एन मेट्रिक फिटिंग्स और डी जे आई सी फ्लेयरलेस फिटिंग्स, ओ रिंग फेस सील फिटिंग्स, कन्वर्जन फिटिंग्स, कस्टमाइज हाइड्रोलिक सिस्टम्स। बी टू बी मॉडल पर ऑपरेट करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि ओईएम और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सर्व कर रही है डायरेक्ट सेल्स और ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स या डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के थ्रू, जो कि प्रोडक्ट केटर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ऑटोमोटिव, फार्मिंग मशीनरी, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और हाइड्रोलिक सिस्टम्स में। सर्टिफिकेशन है रेलवेज और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए, जो कि मार्केट रिस्क को आगे एक्सपैंड करेगा। और कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पे देखिए तो प्रेजेंस, इसके इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो यूएसए, बेल्जियम, पोलैंड, रशिया, ब्राजील, इटली, सऊदी अरब, हंगरी, यूएई, थाईलैंड, जर्मनी में करती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, एवरी फाइनेंशियल ग्रोथ करता नजर आ रहा है। लेकिन 25 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया बॉटम लाइन में, लेकिन 26 में भी ग्रोथ है, और रेवेन्यू 16% का, प्रॉफिट 15% का 26 में ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है ना, ये डायरेक्ट सेल से मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है। डोमेस्टिक में 62.6% का और ओवरसीज में 25.8% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। डिस्ट्रीब्यूटर से भी रेवेन्यू, मतलब कि 88% का रेवेन्यू डायरेक्ट सेल से जनरेट करता है, बाकी 11.6% का डिस्ट्रीब्यूटर से रेवेन्यू जनरेट करती है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के पीयर्स का, तो देखिए एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज यूके इंडिया, और बिहारी लाल इंजीनियरिंग जो कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, और राजपूताना स्टेनलेस, वीएमएस टीएमटी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यूनिट 1 जो कि पिदामपुर में है इसका, और कवाथे यूनिट, सिलवाल यूनिट, इन सभी का मतलब कि एक्सपेंशन के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट करना चाहता है, इसमें कैपेक्स करेगा। आउटस्टैंडिंग बॉरोइंग्स का रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज आरओई है 20.2, आरओएन दोनों सेम है, आरओसीई 24.4, पीएटी मार्जिन 11.7, एबिटा मार्जिन 22% का, पीवी है 3.6 पी रेशियो,
19.6 टाइम का देखिए, और इसके प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 98%, पोस्ट आईपीओ 71.2% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली मतलब रीजनेबल प्राइस रखी गई, कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा है रीजनेबल प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी हाइड्रोलिक फिटिंग्स प्रेसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट सेक्टर में ऑपरेट करता है। मोर देन 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और हाइड्रोलिक फिटिंग्स में। और कंपनी का अगर मैं यहाँ पे वेरी ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि 11,000 प्लस एसकेयूज के साथ, और मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस जो कि मल्टीपल लोकेशंस में है, जिसे प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इन हाउस फॉर्गिंग कैपेबिलिटीज के थ्रू, जिससे कंट्रोल जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी के ऊपर प्रोवाइड इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी का डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन मशीनरी, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, इंजेक्शन मोल्डिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, रेलवेज, डिफेंस में, और स्टैब्लिश डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर रिलेशनशिप है, जो कि एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रही है जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। और स्ट्रॉन्ग रिसेंट फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट पीएटी में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। लेकिन वीकनेस की बात के बिजनेस एक्सपोज कर सकता है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव कैपेक्स साइकिल्स पर। कस्टमर कंसंट्रेशन जो कि इंपॉर्टेंट रिस्क है। स्टिल रॉ मटेरियल अदर रॉ मटेरियल प्राइस मूवमेंट्स जो कि मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। हाइड्रोलिक फिटिंग्स इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड है, और स्किल टेक्नीशियंस इंजीनियर्स का जरूरत पड़ेगा प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस जो कि करेंसी जियोपॉलिटिकल एक्सपोजर क्रिएट करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें डिमांड ग्रो कर रही है हाइड्रोलिक सिस्टम्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। और एक्सपेंशन हो रही है इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का, जिससे डिमांड इंक्रीज कर सकता है हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स के लिए। और मैकेनाइजेशन इंक्रीज हो रही है एग्रीकल्चर में, जिससे एडिशनल ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। और डिफेंस, इंडियन रेलवेज एप्लीकेशंस जो कि हायर वैल्यू अपॉर्चुनिटीज को ऑफर करता है। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन जो कि इंटरनेशनल रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है और डोमेस्टिक मार्केट पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। और एक्सपेंशन हो रही है एडजेसेंट हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स और कस्टमाइज सॉल्यूशंस में, जिससे रेवेन्यू पर कस्टमर इंक्रीज कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है डोमेस्टिक इंटरनेशनल हाइड्रोलिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से। इस कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल कैपेक्स में स्लो डाउन होता है तो ऑर्डर को रिड्यूस कर सकता है। स्टील प्राइस वोलेटिलिटी मार्जिन प्रेशर कर सकती है। कस्टमर प्राइसिंग जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को लिमिट कर सकता है इसका प्रेशर। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल में कोई भी बदलाव होता है तो कंटिन्यूअस जरूरत पड़ेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। और की कस्टमर्स का लॉस होता है तो मटेरियली अफेक्ट करेगा रेवेन्यू को। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो स्पेशलाइज्ड हाइड्रोलिक फिटिंग मैन्युफैक्चरर है, कोई ब्रॉड बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी नहीं है। और मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है तो एक्सटेंसिव एसकेयू रेंज, लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट और मल्टीपल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सर्व करने का एबिलिटी। और लिस्टेड पीयर्स से कंपेयर करेंगे इन सभी जैसी कंपनी से तो गाइज स्मॉलर स्केल जो है ना बहुत ही स्मॉलर है, लेकिन गाइज डिमॉन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियोज है। और मेन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्या है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज करना, एक्सपोर्ट हायर वैल्यू कस्टमाइज फिटिंग्स में एक्सपैंड करना, और इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से बेनिफिट इस कंपनी का लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, मेन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग नहीं पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिसेंट रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ, हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल कस्टमर बेस जो कि आईपीओ अट्रैक्टिव बनाता है। जबकि कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, रॉ मटेरियल एक्सपोजर, सिक्लिकलिटी जो है एंड यूजर इंडस्ट्रीज का, ये भी कंसिडर करना चाहिए लॉन्ग। और सबके लेकिन लिस्टिंग एंड सब्सक्रिप्शन डिमांड जेपी भी सपोर्टिव होना चाहिए साथ में लॉन्ग टर्म के लिए, पॉजिटिव लेकिन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। हाइट जो कि डिफरेंशिएटेड इंजीनियरिंग बिजनेस है जो कि लॉन्ग ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ब्रॉड प्रोडक्ट रेंज, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक्सपोजर है मल्टीपल इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर्स में। और स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रिगर क्या है, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, डिफेंस, रेलवे ऑर्डर्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिमांड और कस्टमाइज्ड हाइड्रोलिक सॉल्यूशंस में ग्रोथ। की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे कस्टमर कंसंट्रेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डर ग्रोथ, मार्जिन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। स्ट्रैटेजी वर्टिकल लिस्टिंग इनके लिए स्ट्रॉन्ग लेकिन सेलेक्टिव है, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेएम पे सपोर्टिव होता है तो। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अट्रैक्टिव स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग बिजनेस जो कि स्ट्रॉन्ग रिसेंट फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ है और मल्टीपल इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के साथ है। इसलिए ये आईपीओ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईपीओ है, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।